तो सीआरपीएफ के योगदान की और देश पर उसके विश्वास की बात की गृह मंत्री अमित शाह ने। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ RSN सिंह जी जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सिंह सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देखते हैं अपनी स्थापना से लेकर अब तक सीआरपीएफ के योगदान को। सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो इनका योगदान देश की अखंडता को कायम रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत बड़ा इनका बलिदान रहा है। और मैं तो ऐसे मानता हूं कि आप देखो ये कितनी वर्सेटाइल फोर्स है ये। आप जो दुनिया का सबसे बड़ा जो चुनाव प्रक्रिया जो होती है हमारे यहाँ, आप समझ लीजिए कि वो तो संभव ही नहीं है सीआरपीएफ के बिना। और बाकी आप हर जगह, चाहे आप जम्मू और कश्मीर में आप देखें, चाहे वो बाकी इंसर्जेंसी के इलाके में देखें और माओवादियों के इलाके में देखें, और मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद या माओवाद के खिलाफ अगर आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि केवल 2 या 3 जिलों तक ये सिकुड़ के रह गया है माओवाद का समस्या, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय सीआरपीएफ को जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपको याद हो गया क्या कितना बलिदान दिया है इन्होंने। आपको याद है ना कि जब वो 76 जब सीआरपीएफ पर्सनल को वो छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने ढूंढा, मतलब उन्होंने उनके खिलाफ लड़ते हुए बलिदान दिया था। और फिर मैं ये बात भी यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो लोग देश की अखंडता और उसकी प्रभुता को बचाते हैं, उसके खिलाफ ये यहाँ पर कुछ विश्वविद्यालय में लोगों ने उसकी पार्टी की। और वो पार्टी करने वाले पता नहीं, आज उसमें से कई मुझे मालूम है वो सरकारी तंत्र में है। उसी को हम अर्बन नक्सल कहते हैं, वो आपके जुडिशरी में बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि सलमान जुदूम का जब केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, मुझे मालूम है क्या हुआ था। वो कौन महिला गई और रातों रातों जज साहब ने क्या किया और वो क्या हुआ। तो इनके बलिदान से ये देश बचा हुआ है। बिल्कुल, इसी बात का जिक्र जो है गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा और इसी बात पर उन्होंने विश्वास भी जताया कि जिस तरह से लगातार गृह मंत्री दोहरा रहे हैं कि 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा होगा, अपने आप में कितना बड़ा लक्ष्य है और किस तरह से इस बल की दृढ़ प्रतिज्ञता इसमें दिखाई देती है। एक और मैं बात, अगर आप इजाजत दे तो मैं जोड़ना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल जोड़िए। मैं देखिए क्या है, आपके दर्शकों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी ये दो पहलू हैं। जी। और जो लॉ एंड ऑर्डर का है, वो जो आपका पुलिस थाना, पूरा जो पुलिस बंदोबस्त होता है किसी भी स्टेट में, वो होता है। सीआरपीएफ जो है ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और बिना इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ना तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रह सकता है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो सकता है। आप जब एरिया को रिक्लेम करेंगे, जब स्टेट रिक्लेम करेगा तभी तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर होगा। तो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो मान लीजिए ज्यादातर बॉर्डर्स में रहती है, कभी कभी उनको भी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए उनका भी रोल होता है और बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन मुख्यतः अगर अभी तक किसी ने इंटरनल सिक्योरिटी रोल में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो है सीआरपीएफ। और आप इसको इस तरीके से भी देखें कि मान लीजिए अगर सीआरपीएफ नहीं होती तो सारा, तो फिर कौन सा ऑल्टरनेटिव था हमारे पास। तो इसलिए मैं तो इनका बहुत कायल हूं और बड़ी मैं सम्मान करता हूं इस फोर्स का।
और बिल्कुल पूरा देश जो है इनका सम्मान करता है। हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं